एचडीएफसी बैंक एक जगह पे जाके अटक रहा है, 2000 का लेवल है। इट इज टेकिंग अ रेजिस्टेंस देयर। कोई पिवट है क्या इसका? वही बड़ा, हाँ, नियरली R1 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इट इज ट्रेडिंग नियर R1। इसका एक हिस्ट्री है एचडीएफसी बैंक का, अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको बीच में बताया भी है। ये स्टॉक है ना, हर बार जब जब ये ऑल टाइम हाई बनाता है ना, तब उसके बाद ये फॉल देता है। एंड दिस सिग्नल्स कि अभी करंट में भी अगर आप देखोगे, यहां से लेके जो राइज हुआ है स्टॉक, राइज होने के बाद ये अभी इस जगह पे है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक एक डाउन टिक दे और एक अच्छा खासा डाउन मूव आए, स्पेशली इन एचडीएफसी बैंक। कुछ तो है इसमें। ये हिस्ट्री बोलता है एचडीएफसी बैंक का। मैं आपको दिखा सकता हूं हिस्ट्री। लेट अस कम बैक टू द डेटा एनालिसिस ऑफ एचडीएफसी बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा। भले बोनस हो, कुछ भी होने दो सर। सी, आई डोंट केयर अबाउट द बोनस, आई डोंट केयर अबाउट द प्रॉफिट्स, आई डोंट केयर अबाउट द मैनेजमेंट। जो स्टॉक के प्राइस में दिखता है ना, वो बाकी सब साइड में हो जाता है। ये जो एचडीएफसी बैंक का जो आपको चार्ट दिख रहा है, मैंने यहाँ पे जो कुछ मार्किंग्स करके रखे हैं, एवरी टाइम व्हेन स्टॉक कम्स टू अ पर्टिकुलर लेवल, एक नया हाई बनाता है, इट ट्रैप्स द ब्रेकआउट ट्रेडर्स। दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ फाइंडिंग समथिंग। अगर आप इसका हिस्ट्री चेक करोगे, देखो मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि अगर आपको कोई इंसान का कैरेक्टर परखना है तो आप क्या करते हो। मान लो आपको किसी से शादी करनी है, आपके पास रिश्ता आया है, व्हाट डू वी डू? फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? कोई रिश्ता आता है जब हमारे घर पे, भले हम लड़के हों लड़की हो, जब हमारे घर पे रिश्ता आता है, कोई रिश्ते की बात चलती है, पहला काम क्या करते हैं हम लोग? वी डू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, राइट? उसके आस पड़ोस में, उसके दोस्तों यारों से, कहीं ना कहीं ऑफिस के कलीग से, कहीं ना कहीं कनेक्शन से हम लोग कुछ ना कुछ उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं, उसका पास्ट जानने की कोशिश करते हैं, राइट? तो पास्ट में ऐसा क्या चीज रहता है जो हम लोग को अभी जानना है? पास्ट तो पास्ट है। वो क्यों जानते हैं पता है? क्योंकि उसमें हमको पता चलता है कि सामने वाले ने क्या क्या कांड किए हैं और कैसा कैसा उसका बिहेवियर रहा है। क्या लड़का ज्यादा दारू पीता है, कौन से संगत में घूमता है, किन के साथ रहता है, तो वो कैसा हो सकता है, हम लोग उसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक का एक प्रेडिक्शन मैंने किया है अभी आपके सामने, दिस इज लाइव। इसका आप अगर पास्ट हिस्ट्री देखोगे, अगर मैं आपको लास्ट 5 साल का चार्ट दिखा रहा हूं, ये लोकेशन है जब एचडीएफसी बैंक ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था, वहां से देयर वाज अ करेक्शन। और कितना करेक्शन था? मीनिंगफुल करेक्शन। ऑलमोस्ट 15% का करेक्शन दिया है इधर से, राइट? फिर से आप देखोगे एचडीएफसी बैंक ने यहां पे एक और हाई बनाया था। अगेन देयर वाज अ मीनिंगफुल करेक्शन फ्रॉम ऑल टाइम हाई। यहां से लेके अच्छा खासा करेक्ट हुआ था, ऑलमोस्ट 23% करेक्ट हुआ था। सेम फिर से इस जगह पे आया स्टॉक, ये जगह पे ऑलरेडी मार्क्ड है। यहां से फिर से हमको करेक्शन देखने मिला, क्योंकि इसमें क्या है ना, यहां पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, ब्रेकआउट, कि जो प्रीवियस हाई को ब्रेक किया तो एंट्री लेते हैं। दिस इज द हाईएस्ट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, विच इज पुट इनटू रिटेल ट्रेडर्स। और फिर वो लोग अटक जाते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई बनाया, चलो बाय करो बाय करो, और फिर वो लोग एग्जिट नहीं ले पाते हैं। सबसे बड़ा रीजन वही है जो मैंने आपको बताया, बायस, कि अरे सर एचडीएफसी बैंक है, ये थोड़ी गिरेगा, ये तो वापस कभी ना कभी वो ऊपर आ ही जाएगा ना। हाँ आएगा ना सर, क्यों नहीं आएगा? कितना टाइम लगा देखो, यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बनाया था 4 अप्रैल को 2022 में। नेक्स्ट ऑल टाइम हाई, मतलब आपके भाव आने के लिए इसको 9 महीने लगे। वापस से आपका कॉस्ट आने के लिए इट टुक 9 मंथ्स। मतलब आप 9 महीने तो सिर्फ आप एचडीएफसी बैंक को रोज देख रहे हो, उसको पाल रहे हो। यू हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर 9 मंथ्स। यू हैव you didn't see any kind of wealth creation in 9 months. आपने दूसरे स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी गवा दी है, क्योंकि आपके पास तो कैपिटल लिमिटेड है। लेकिन क्यों गवाया? क्योंकि एचडीएफसी बैंक है वो। फिर से यहां पे देखो, इसने ऑल टाइम हाई बनाया, वापस से देयर वाज अ मीनिंगफुल करेक्शन, 10% का करेक्शन। फिर उसने नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर से रुका, और रुकता देखो कितने, एट ऑल टाइम हाई कितना बार तो ये रुक जाता है, ये जाता ही नहीं ऊपर। जाएगा फिर से ये डिप दे देगा, फिर से स्टॉक नीचे आ जाएगा, दिस कम्स डाउन, यहां पे आ जाएगा, फिर से यहां पे भी यहां पे आ जाएगा, 15% डाउन, और यहां से भी 15-20% डाउन। जस्ट लुक एट दी काइंड ऑफ फॉल। जैसे ही वो ऑल टाइम हाई के आसपास आता है ना, उसको कुछ हो जाता है, 20% डाउन।
सो दिस स्टॉक ट्रैप्स रिटेलर्स एट ऑल टाइम हाई। तो इसके फितरत को ध्यान में रखना, जब जब ये ऑल टाइम हाई बना रहा है, ये 10-10, 15-15% फॉल दे रहा है, सो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांस कि स्टॉक करंटली अभी भी कंसोलिडेशन के थ्रू गुजर रहा है। देर कैन बी अ फॉल ऑफ 10% इन एचडीएफसी बैंक। और इसके पीछे मैं आपको एक रीजन बताता हूं। अभी काफी सारे जनों ने ना जैसे ही नाम लिया ना एचडीएफसी बैंक का मैंने, तो उन्होंने क्या बोला पता है? सर बोनस, बोनस। एक चीज बताओ, इतने सालों में बोनस दिया नहीं है, अचानक से एचडीएफसी बैंक में ऐसा क्या हो गया कि उनको बोनस देने का जरूरत पड़ा? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कुछ लिंक कर रहा हूं। आप एक ऐसी कंपनी हो जो वेल रिप्यूटेड है, 20-20% एवरी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहे हैं, एवरीथिंग इज वेल, सब कुछ ठीक है, ठीक है। सडनली एट सम फाइन डे आप जब रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे हो, यू आर गिविंग अ बोनस इशू आउट ऑफ नोवेयर। मतलब 15-20 सालों में कभी बोनस नहीं दिया, अचानक से बोनस दे रहे हो। इसका मतलब क्या है? यू आर ट्राइंग टू कवर अप समथिंग। जब आप कोई चीज में बुरा परफॉर्म कर रहे हो, आपका कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसमें आप रिटेल का इंटरेस्ट बनाए रखना चाहते हो, दैट इज द रीजन दैट सच टाइप ऑफ बोनस इश्यूज कम्स। और इसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है मीडिया में। एचडीएफसी बैंक 15 सालों में, 20 सालों में एक बार बोनस इशू लेके आ रहा है, तो आपके लिए लेके आ रहा है स्पेशल। सी, देयर इज नथिंग गुड अबाउट बोनस इशू। कुछ नहीं होता है बोनस इशू में, सिर्फ नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ जाएगा लेकिन भाव आधा हो जाएगा। अगर 1:1 बोनस इशू है तो आज 2000 का एचडीएफसी बैंक चल रहा है, वो आपका भाव हो जाएगा 1000 रुपया। आपके पास 100 शेयर्स है, वो हो जाएंगे 200 शेयर्स। आपका वेल्थ इंक्रीज नहीं होता है इसमें, आपके सिर्फ क्वांटिटी बढ़ती है। लेकिन दिस बोनस इशू, मेरे को ऐसे लग रहा है दिस इज अ कवर अप स्टोरी। आई डोंट पर्सनली फील कि यहां से एचडीएफसी बैंक इजीली ऊपर जाएगा। इनफैक्ट मेरे को लग रहा है ये अब करेक्शन वाले जोन में आना चाहिए, और देयर विल बी दिस सीम्स लाइक अ ट्रैप। मेरे को ट्रैप जैसे लग रहा है ये, और एग्जैक्टली R1 के आसपास भी है। इसका मतलब ये ट्रैप के बहुत अच्छे चांसेस है। दैट मीन्स यू आर गेटिंग समथिंग विच इज अगेंस्ट द रिटेल माइंडसेट, विच इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि रिटेल माइंडसेट के अगेंस्ट में जाएंगे तो ही हम लोग कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर रहे हैं, राइट? प्लस इट इज अवेलेबल एट अ वेरी गुड लोकेशन। प्लस इसका डेटा बोलता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने से ज्यादा नीचे का प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखा रहा है। सो इफ समवन वांट्स टू बिल्ड अ पोजीशन इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ लॉन्ग पोजीशन, आई फील इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाए तो वो ज्यादा बेटर है। सबसे अच्छा चीज शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए आप स्प्रेड्स के थ्रू करो। देयर इज नो अनलिमिटेड रिस्क, नो अनलिमिटेड रिवॉर्ड। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के यू कैन क्रिएट अ लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी थ्रू स्प्रेड्स। ईदर इट कैन बी अ डेबिट स्प्रेड और इट कैन बी अ क्रेडिट स्प्रेड, लेकिन बेयरिश होना चाहिए, नॉट बुलिश। इट विल क्रिएट अ ट्रैप। दिस इज अ ट्रैप फॉर रिटेलर्स, मेरे को लग रहा है। एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। मेरे को काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिख रहा है इसमें, ट्रैप फॉर रिटेलर्स। दिस येस्टरडेज रिएक्शन, ये जो कल अच्छा खासा दिया था ना, 2% ऊपर है, रिजल्ट्स ये आया वो आया, सब कुछ मेरे हिसाब से एक ट्रैप है। एंड वी विल लुक, हमको पता चल जाएगा कुछ दिनों में, विल कम टू अ कंक्लूजन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? समझो हम लोग गलत गए, दिस टाइम इफ वी गो रॉन्ग, मान लो हम लोग एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट नहीं ले रहे हैं, ओके, लॉन्ग ले रहे हैं अगेंस्ट दी नॉर्मल डेटा एनालिसिस। मतलब जो डेटा तो बोल रहा है कि शॉर्ट लेना चाहिए, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं नहीं सर, एचडीएफसी बैंक, इसमें कैसे शॉर्ट क्रिएट करें? अच्छा, एक चीज समझिए आपने कभी भी, एचडीएफसी बैंक ऐसा स्टॉक है ना, इसको सेक्रेड माना जाता है बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा है कि ये बहुत ही रिलीजियस स्टॉक है, इसमें शॉर्ट कैसे क्रिएट करें? तो रिटेलर्स तो शॉर्ट इसमें क्रिएट करने का सोचते ही नहीं है। हमेशा आप सुनोगे ना जब भी नाम एचडीएफसी, अरे ये तो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, इसको लेना चाहिए। तो नथिंग इज ऐसा कोई चीज ही नहीं है जहां पे रिटेलर शॉर्ट करने का सोचता है इसको, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। इसके लिए आप देखोगे इसमें इतनी बार शॉर्ट ही बना है बिकॉज इट इज अगेंस्ट द रिटेलर्स माइंडसेट, राइट? तो भले कितना भी बड़ा स्टॉक हो, हमको तो प्राइस से मतलब है, हमको डेटा से मतलब है। मैं डेटा देख के पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि इसमें स्टॉक, और मैं इनफैक्ट इसमें शॉर्ट ट्रेड लेने वाला हूं। आई एम ऑलरेडी कन्विंस्ड फ्रॉम लुकिंग एट दी स्ट्रक्चर, तो मैं इसमें शॉर्ट ट्रेड तो लेने वाला हूं। जस्ट आई विल जस्ट गो विद दी कौन सा ट्रेड, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा देख के डिटेल में आई विल टेक दिस ट्रेड
फॉर अगस्त मंथ, जुलाई मंथ का लेके मतलब नहीं है, फॉर अगस्त मंथ का अभी चेक करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है।